देखिए तो गाड़ी चढ़ा दिया गया है और हम लोग पहुंच गए हैं गंगा किनारे। जमुनापुर है ना, मटियार मटियार। इस पर चढ़ने के बाद हम लोग पहुंचेंगे उस तरफ बख्तियारपुर। देखिए ये गंगा पे ब्रिज बन रहा है ताजपुर बख्तियारपुर वाला। तो अभी काम चल रहा है बड़ा तेज़ी से। 3-4 महीना में नीतीश कुमार बोला है कि उद्घाटन कर देना। तो उद्घाटन के बाद भी दिखाएंगे। हम हैं, ये हमारे बड़े भाई साहब हैं। हेलो, उस पट्टी से भी दिखाएंगे, आप बने रहिए। किनारे की ओर लगती हुई हमारी नाव और हम लोग पहुंच गए गंगा के दाएं तट पे। गंगा के बाएं तट से एकदम अठमल गोला के करीब। देखिए तो ये गंगा नदी के दाएं तट पे ताजपुर बख्तियारपुर 4 लाइन ब्रिज पूरे तरीके से बन के तैयार हो चुका है और बाएं तट पे भी लगभग बन के तैयार हो चुका है। बस गंगा के बेसिन में थोड़ा बहुत काम बाकी है जो अपने युद्ध स्तर पे चल रहा है। तो वैसे भी नीतीश कुमार का कहना है कि 3 महीने में इसका इनॉग्रेशन कर देना है। देखिए बहुत जल्द हम लोग इसकी इनॉग्रेशन के बाद ऊपर का भी नज़ारा दिखाएंगे। तो जैसा कि हम बताए थे, लगता है अंदर, जैसा कि हम बताए थे कि नदी पार करेंगे या हो सकता है कि नालंदा भी जाएंगे। तो देख सकते हैं गाइस, नालंदा में हम पहुंच गए हैं, नालंदा खंडहर के पास। वही भग्नावशेष जो बहुत प्राचीन है, शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र, बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र। अभी इसके करीब से हम आपको और भी अच्छे अच्छे नज़ारों को दिखाएंगे। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं टिकट काउंटर की तरफ। आने में काफ़ी देर हो गया जिसकी वजह से हमारे पास समय का थोड़ा अभाव है, तो जल्दी जल्दी दिखाएंगे, लेकिन दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, तो ये फाइनली हम लोग आ चुके हैं नालंदा खंडहर के पास। तो इसकी ऐतिहासिकता की बात की जाए तो ये भारत के सबसे प्राचीन और सबसे प्रमुख बौद्ध विहार में से एक है और ये बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। यहाँ पे शिक्षक और विद्यार्थियों का जो अनुपात था वो बहुत ही कम था और ये शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र था कि हेनसांग जैसा चीनी यात्री भी यहाँ पे आके बौद्ध धर्म के बारे में बहुत गहन अध्ययन किया था। तत्पश्चात वो कुछ टाइम तक यहाँ पे शिक्षा अध्ययन करने के उपरांत लोगों को शिक्षा भी प्रदान किया था और बहुत सारे बौद्ध धर्म के ग्रंथों को एकत्र किया। तत्पश्चात वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण के लिए पुनः निकल गया। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि कुमारगुप्त के द्वारा स्थापित ये विश्व प्रसिद्ध नालंदा खंडहर मध्यकाल आते आते एक सनकी और क्रूर सेनापति बख्तियार खिलजी के द्वारा जला दिया गया। तो इसमें पुस्तकों की इतनी बड़ी संग्रह थी, इतना बड़ा अंबार था कि सारे पुस्तक भी लगभग 6 महीने तक जलकर राख होते रहे और इतने लंबे टाइम में भी इसका संरक्षण नहीं किया जा सका। पहला राज वाला कोई है, अब नहीं होगा जैसन है। देखिए दोस्तों, तो यही बच्चों का उस टाइम का हॉस्टल था जिसमें बच्चे रहा करते थे और पढ़ाई के लिए नालंदा महाविहार में जाया करते थे। ये नालंदा महाविहार परिसर में ही है। यहाँ पे ये कुआं भी है और इस तरीके का छोटा छोटा कोष्ठक बहुत सारा बना हुआ है। एक हॉस्टल का ही
स्वरूप लिया हुआ है। तो वीडियो के अंत में मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि जिन चीज़ों का अध्ययन हम पुस्तकों में करते हैं और जिन चीज़ों के बारे में हम निरंतर सुनते रहते हैं, उसे प्रत्यक्ष रूप से अपने आँखों से देखने का अनुभूति एक अलग ही एहसास दिलाती है। तो उसे तो हम कभी शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं, और जब ये चीज़ बहुत ही अनप्लान्ड वे में हो जाए तब तो और भी मुश्किल होता है। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आपके पेशेंस के लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।